नमस्कार साथियों, जैसे कि आपने देख लिया है कि चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र के महापर्व यानी कि आम चुनाव लोकसभा आम चुनाव की घोषणा कर दी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब आज से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और 19 अप्रैल से चुनाव होना है और इसके नतीजे 4 जून को आना है। 7 चरणों में कुल चुनाव होना है। इन 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव होने हैं। सबसे पहली बात तो आप सभी लोगों को मतदान करना है। एक हमारे देश को अच्छे से चलाने वाली सरकार को चुनना है। 7 चरण कब कब हैं? 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू है और पहला चरण 19 अप्रैल को। इसमें 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे बाद में 26 अप्रैल को 89 सीट पर वोट डलेंगे। 7 मई को तीसरा चरण है, 94 सीट में वोट डलेंगे। 13 मई को 96 सीट में वोट डलेंगे। चौथा चरण है, पांचवा चरण 20 मई को है और 49 सीट में वोट डलेंगे। छठा चरण 25 मई को है, 57 सीट में वोट डलेंगे। और सातवां चरण 1 जून को है, 57 सीट में वोट डलेंगे। साथ ही 4 जून को मतगणना होगी और रिजल्ट आ जाएगा कि भारत का भावी सरकार, भावी प्रधानमंत्री, भावी मंत्रिमंडल किस पार्टी, किस गठबंधन के हाथों में होगा। हम यदि बात करें हमारे मध्य प्रदेश की, तो हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में होने वाला है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में होगा। इसमें देखिए 4 चरण में होगा एमपी में, और ये अलग अलग कलर में हमने दे रखा है। पहला चरण में ये, इसके बाद में तीसरे चरण में, और ये दूसरे चरण में, ये चौथे चरण में। 4 चरण में है। देखिए, आप यदि देखेंगे तो 19 अप्रैल को 6 जिलों में होना है चुनाव। सीटों की संख्या 6 सीटों की 6 सीटों पे होना है। सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। 26 अप्रैल को 7 सीटों पर होना है। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल। 7 मई को 8 सीटों पर चुनाव होना है। भिंड, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़। यानी हमारे यहाँ गुना लोकसभा में 7 मई को चुनाव होगा। और 13 मई को 8 सीटों पर फिर चुनाव होगा। अगले चरण में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा। यानी हमारे मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होगा। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई। ठीक है, तो आप सब लोग चुनाव के लिए तैयार हो जाएं। साथ में ही हम यदि देखें कि पिछली बार की कुल 2019 में जो चुनाव हुआ था, उसमें लगभग 89.6 करोड़ कुल वोटर थे, जिनमें से 46.5 करोड़ पुरुष थे और 43.1 करोड़ क्या थी, महिलाएं थीं। इस बार 2024 के चुनाव में आप देखेंगे तो 96.8 करोड़ कुल मतदाता भाग ले रहे हैं, जिसमें 49.7% पुरुष हैं और 47.2 करोड़ क्या हैं, महिलाएं हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि इस बार आबादी बहुत बढ़ गई है। 89 करोड़ से हम 96 करोड़ हो गए हैं। लगभग सीधा सीधा आप लिखेंगे कि 7-8 करोड़ के आसपास की वृद्धि हो गई है। और यदि हम सीटों की बात करेंगे तो 2019 के नतीजे, इस कुल देश में 543 लोकसभा सीटों का चुनाव हुआ था, जिसमें से एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, उसके पास 334 सीटें थीं। और इंडिया गठबंधन जो पहले पहले जो है यूपीए गठबंधन था, अब उसका नाम इंडिया गठबंधन हो गया, उसके पास मात्र 125 सीटें रह गई थी और अदर के पास 84 सीटें थीं। देखते हैं अगला रुझान क्या रहेगा। और ये चुनाव अब खासतौर पे जो बच्चे जो जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें केंद्रीय सेंट्रल जॉब्स अभी लगभग 2-3 महीने के लिए अब सब कुछ ठप हो जाएगा। लेकिन अब आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही नई सरकार आएगी, फिर से केंद्रीय भर्तियां नहीं निकलेंगी। मध्य प्रदेश के लगभग लगभग बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं और इस चुनाव के बाद बहुत सारी वैकेंसियां पर फिर से भर्ती होगी। और करंट अफेयर से जुड़े रहें, डेली चीज़ों को पढ़ते रहें। धन्यवाद।